फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है सीएसएफ एसआईपीसी 2022 का जो है रीजनिंग का सोल्यूशन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे सीएसएफ एसआईपीसी के लिए कोर्स उपलब्ध है। आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें फ्यूचर रोजगार, वहां पे आपको 2023 का और 2023-24 का कोर्स दिख जाएगा, जिसका प्राइस 599 और 799 है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे टच करेंगे आपके व्हाट्सएप पे और टेस्ट मैसेज जाएगा, वहां पे एक लिंक आएगा पेमेंट का। उस लिंक को पेमेंट फॉलो करके आप गूगल पे, फोन पे, अन्य क्रेडिट कार्ड, अन्य तरीके से पेमेंट को सक्सेसफुल करके हमारे कोर्स से ज्वाइन जरूर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डायरेक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि हमें नीचे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको पढ़ना है और क्या करना है, आंसर। कह रहे हैं एक समूह में 5 व्यक्ति हैं, देयर आर 5 पर्सन इन ए ग्रुप। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं, 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं। इसमें से कह रहा है 2 पुरुष हैं। अगर 2 पुरुष हो गए तो बाकी जो 3 बच्चे क्या हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगी। केवल 3 व्यक्ति तैरना जानते हैं जिनमें से एक व्यक्ति है, यानी कि उन 5 में से केवल 3 लोग तैरना जानते हैं और एक जो है क्या है उसमें आपका पुरुष है, तो बाकी 2 क्या हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी। एक जोड़ा है जिसका पति तैरना जानता है। एक कोई जोड़ा है, यानी ये पति पत्नी का जोड़ा हो गया, ये तैरना जानता है। ए डी की छोटी बहन है, ए डी की छोटी बहन है, ये भाई बहन हो गए। और बी ई का पति है, ठीक है, तो बी ई का पति है। सी एक तैराकी है, सी तैराकी जान, तो नाव का चिन्ह बता देते हैं, इससे हमें पता चलेगा कौन तैरना जानता है। तो देखिए यहाँ पे ए तैरना जानता है, एक पुरुष हो गया, सिर्फ एक पुरुष तैरना जानता है। और जोड़ा जो है इसमें एक ही लोग तैरना जानते हैं, तो सिर्फ बी यानी ई को तैराकी नहीं आता है। अब क्या डी को तैराकी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही पुरुष को तैरना आता है, तो दूसरे पुरुष को हम कट कर देंगे कि इसको तैरना नहीं आता है। अब 2 महिलाओं को तैरने आता है, तो सी को आता है, तो और सी को नहीं आता है, तो बचेगा कौन? ए। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द 2 वोमेन हु नो हाउ टू स्विम आर। यानी जो 2 महिलाएं हैं जिनको तैरना आता है, कौन कौन हो जाएगा? ए और सी। कौन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी। उसके बाद 2 व्यक्ति जो तैरना नहीं जानते हैं, ठीक है, क्रॉस का निशान इसी वजह से मैंने बनाया ताकि आप आसानी से पकड़ सकें कि कौन तैरना नहीं जानता। कौन नहीं जानता है? ई और आपका डी, ये तैरना नहीं जानते। इनका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में व्यवस्था पैटर्न को समझें और फिर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट पैटर्न एंड देन द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 6 friends A, B, C, D, E and standing in a circle. B is between F and C. A is between E and D. F is to the left of D. Who is between A and F? तो देखिए यहाँ पे 6 मित्र हैं, ठीक है, कौन कौन? ए बी सी डी ई एफ। अब बी एफ और सी के बीच में, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकता है। हमें तो पता नहीं है कि किधर में है, यहाँ पे हमें तो पता नहीं है किधर में है, तो हम क्या क्या होगा, यहाँ पे दोनों कंडीशन को सॉल्व करते चले। क्या कर रहे हैं? बी एफ और सी के बीच में, तो ये मान लीजिए बी है किसके बीच में? एफ और सी के बीच में, तो यहाँ पे बी
एक बार F को B के दाहिने रखिए और एक बार B को बाएं रखिए। यहाँ पे C आ गया। फिर क्या कह रहा है, A, E और D के बीच में है। फिर आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे F D के बाईं ओर। F जो है किसके बाईं ओर है, D के बाईं ओर है। ए वाला सिस्टम हमारा, ए वाला जो हम लोग किए हैं गलत हो जाएगा। तो अब बस हम लोग इसी को आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एफ डी के बाईं ओर है। किसके बाईं ओर है, डी के लेफ्ट में है। देखिए हो गया लेफ्ट में। ए ई और डी के बीच में है। ए जो है किसके बीच में है, डी और ई के बीच में। अब हमसे पूछ रहा है ए और एफ के बीच में कौन है, यानी इस ए और इस एफ के बीच में कौन है, तो हमारा डी। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। हु इज बिटवीन ए एंड एफ, डी इज बिटवीन ए एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train runs 120 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में कितना जा रहा है, 120 किलोमीटर। फिर 30 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। फिर क्या कह रहा है, 80 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। 80 किलोमीटर आपका इधर में आया। इन विच डायरेक्शन इज द स्टेशन फ्रॉम द ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये जहां से ट्रेन स्टार्ट किया था अब जो है स्टेशन से किस दिशा में है। तो देखिए ऊपर में आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर, और इधर में क्या हो जाएगा आपका, सॉरी गलत हो गया, ट्रेन के शुरुआती बिंदु से पूछ रहा है, यानी इस पॉइंट को पूछ रहा है इस डायरेक्शन के सापेक्ष में। तो यहाँ हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा वेस्ट का। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ राहुल finds that he is 12th from the right in a line of boys and 4th from the left, यानी राहुल पाता है कि वह किसी लाइन में 12वां है इधर से दाहिने, इधर से कितने नंबर पे है, 12वें पे, और चौथा है बाएं, यानी इधर से कितना है, 4th है। How many boys should he added to the line such that there are 28 boys in the line, यानी कि इस लाइन में और कितने बच्चे जोड़े जाएं कि 28 बच्चे हो जाए। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि पहले से कितने बच्चे। तो देखिए 12 और 4 जोड़ देंगे। अगर आपको किसी बच्चे का रैंक बाएं से भी पता है दाएं से भी पता, अथवा ऊपर से भी पता है और आपको नीचे से भी पता, तो दोनों ओर से पहले जोड़ लीजिए और एक माइनस कर दीजिए। 12 4 16 माइनस है 15, यानी 15 बच्चे पहले से हैं। और कितने बच्चे चाहिए कि 28 हो जाए, तो 13। राम श्याम का भाई है, राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन, राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम। राम किसका ब्रदर हो गया, श्याम का। एंड महेश इज द फादर ऑफ राम। महेश जो है राम का फादर है, तो दोनों का पिता हो जाएगा। जगत इज द ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज डॉटर ऑफ श्याम। प्रिया किसकी लड़की है, श्याम की लड़की है, ठीक है। और क्या कर रहा है, जगत जो है प्रिया का भाई है। जगत क्या है, प्रिया का भाई है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, जगत का चाचा कौन है। तो निश्चित ही जगत का चाचा क्या हो जाएगा,
राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। ऑप्शन बी। कह रहे हैं, निम्न प्रश्न में दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके विकल्पों में से एक शब्द का पता लगाएं जो नहीं बनाया गया। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपका। तो यहाँ पे देख लीजिए, रोटेशन। रोटेशन टी ओ आर है आपका, टी ओ आर एन। नोट एन ओ टी ई नहीं है कहीं, तो यही नहीं बनेगा। बाकी टी ए आर टी ए भी बन जाएगा, आर ए आई एन ए भी बन जाएगा, ए भी बन जाएगा। ठीक है। कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में पूछताछ के चिन्ह पर कौन सी एक संख्या रखी जा सकती है। तो देखो क्या किया गया है इसमें। ऐसी संख्याओं में हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, 16 7 23। अब 23 का ऐसा कुछ करने पे क्या 207 आ सकता है क्या? तो 23 9 207 होता है। लेकिन हम यहाँ पे 9 से गुणा किए हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको जोड़ के और 9 से गुणा किए, यानी 16 + 7 और गुणा किससे किया गया है? 9। अगला 12 8 20। अगला क्या किया गया? 12 + 8 20 और क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, 4 का। तो आप पाएंगे यहाँ पे 9 का गुणा किया, यहाँ पे 4 का। तो देखना पड़ेगा ऐसा क्या हो रहा है कि एक बार 9 का मल्टीप्लाई, एक बार 4 का मल्टीप्लाई। तो आप पाएंगे 16 में से 7 घटाएंगे 9 आएगा, और 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा। इसी तरह 25 और 21 जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा 46, और 25 में से 21 माइनस करेंगे 4, 46 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 184। सर वह कौन सी संख्या है जो केवल दो ज्यामितीय आकृतियों में क्या है? सामान्य है, यानी कि दो फिगर में है। ऐसी कौन सी संख्या? हम डायरेक्ट संख्या को देख लेते हैं। 4 को देखा जाए, 4 जो है तीनों में है। 5 5 सिर्फ एक आकृति में है। 2 2 सिर्फ एक आकृति में है। 3 3 जो है इसमें भी और इसमें भी है, यानी दो ज्यामिति आकृतियों में। श्रृंखला को पूरा करना है। सेलेक्ट द वन विच विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो क्या क्या है आपका? पी एच के एन क्यू टी डब्ल्यू जेड। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे में क्या करना है, पहले इनका नंबर लिख लीजिए। पी का 2, तो आप पाएंगे 2 9 11 9 20, यानी 9 9 जोड़ा जाए। 20 में कितना जोड़ सकते हैं? 20 9 29। लेकिन 26 के बाद तो फिर से शुरुआत हो जाता है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, 20 से 26 और ए बी सी यानी कि 29। तो हमारा स्टार्टिंग किससे होगा? सी से होगा। ई का वैल्यू 5, एन 14, 9 जोड़ा गया है। फिर आपका 9 जोड़ेंगे तो 23, यानी कि अब डब्ल्यू में आपको 9 जोड़ना। तो डब्ल्यू ऑलरेडी 23 है, 23 में 9 जोड़ेंगे 32, 26 के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे 26 और 6, यानी कि हमारा क्या आएगा? एफ। तो आपको 2 लेटर मिल गया है, 2 अक्षर मिल गए हैं। तो ऑप्शन से आप देख के अब यहाँ पे अगर जहां 2 लेटर आपके मिल गए तो तीसरा भी मिल ही जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से निष्कर्ष के उस समूह का चयन करें जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ऑल फॉक्सेस आर प्लेट्स। ऑल आर प्लेट्स, यहाँ पे कैसे बनाएंगे? देखिए, सभी फॉक्सेस प्लेट के अंदर में आ गई।
अब क्या कह रहा है, सभी प्लेट जो है इसको हम पीएल लिखते हैं, पेड़ के अंदर में है, पीडी लिख देते हैं, पेड़। ठीक। अब हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन देखते हैं। सभी लोमड़ियां पेड़, क्या सभी लोमड़ियां जो है पेड़ के अंदर में है, तो सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष 100% सही हो गया। सभी पेड़ लोमड़ियां हैं, क्या सभी पेड़ जो है लोमड़ियों के अंदर में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। इसके बाहर देखिए पूरी बाहर है, हमारा ए सही नहीं। कुछ पेड़ लोमड़ी है, कुछ पेड़ जो है यहाँ पे जो पेड़ है आपके लोमड़ी के अंदर में है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ पेड़ प्लेट है, कुछ पेड़ जो है इसके अंदर जो होंगे प्लेट के अंदर होंगे, तो ए भी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हमारे 3 ऑप्शन सही हो गए। कौन कौन से 3 ऑप्शन, पहला, तीसरा और आपका फोर्थ। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ओनली कंक्लूजन 1, 3rd एंड 4th फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी कप बकरियां हैं, क्या है, सभी कप जो है बकरियां हैं, सभी कप जो है क्या है, गोट है, सभी गोट 3 है, सभी गोट क्या है, 3। अब क्या सभी बकरियां कप है, सभी कप है, नहीं है। सभी 3 बकरियां हैं, नहीं है। कोई कप 3 नहीं है, कोई कप 3 नहीं है, ये भी गलत है। कोई 3 कप नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ 3 जो है कप हैं। तो यानी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी निष्कर्ष नहीं। इन द क्वेश्चन बिलो 4 फिगर्स आर गिवन, 3 are similar in a certain way and so form a group. The question is which one of the figures does not belong to that group. तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आप पाएंगे जो 3 डॉट हैं, एक डॉट बंद वाले में, यहाँ पे भी जो ये 3 डॉट, एक डॉट बंद वाला, यहाँ पे भी सेम ऐसे है। लेकिन इस फिगर में जो तीनों डॉट है खुले वाले की तरफ में है, तो हमारा सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कारण निम्नलिखित प्रश्न में द इन द फॉलोइंग क्वेश्चन which one of the 5 answers given below should come after the problem figure if the sequence is continuous। यानी कि कौन सा विकल्प आएगा ए बी सी डी में, तो देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसी को सबसे पहले देखें, यहाँ पे सेम है, इस स्थान पे भी आया सेम है, यहाँ पे भी सेम है। लेकिन जब ए आपका यहाँ पे भी सेम है, ऊपर में छोटा नीचे बड़ा, लेकिन जब ए इस स्थान पे आया तो बदल गया। इसका मतलब है अब हम लोग क्या करेंगे, इसी स्थान से चेक करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो ए सही, ए कैसे है, लेकिन यहाँ पे बदल गया। टी ऐसे है तो टी उल्टा हो गया। फिर यहाँ पे तीर इस तरह से है तो तीर आपका बदल गया। फिर यहाँ पे देखिए इस छोटे गोले से यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी अब उल्टा होने की बारी किसकी है, आपका इस वाले की। ये कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और कहाँ पे आ जाएगा, इसमें से। अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ देख, तो हमारा ये उल्टा होके किस तरफ हो जाएगा, ए तो सेम ही दिया हुआ है, तो ए और बी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बाकी इसने यहाँ तीर को भी उल्टा कर दिया है, जबकि तीर हमारा ये जो है ऐसे रहेगा, तो ऑप्शन सी भी जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा तो सिर्फ एक ही चीज बदल रहा है ना, बाकी और चीजें तो नहीं बदल रही है। देख लेते हैं एक बार,
ये तो आपका सेम है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पर का बस बदल रहा है, यहीं पे जो आ रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बाकी सब चीजें तो सेम रह रही हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में इन द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो विच वन नंबर कैन बी प्लेस्ड एट साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देख, क्या? 7, 7 के बाद 16, सॉरी, हाँ 16 ही है। उस यानी यहाँ पे 9 जोड़ा गया, यहाँ पे 18 जोड़ा गया, दुगुना करके जोड़ा गया है। और फिर हम इसका दोगुना करके चेक करेंगे। 18 का दोगुना 36, 34 और 36 जोड़ेंगे, हमारा क्या आएगा? 70। अगर विकल्प में से है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सा अक्षर गलत है या श्रृंखला में अनुपयुक्त है, यानी कि इसमें से कोई एक लेटर गलत है तो क्या करेंगे? हम नंबर लिखेंगे। तो देखिए 26, 20, 16, 11, 8, तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। यहाँ पे आपका 4 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 2 का। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस। अगर हमारा यहाँ पे 4 का तो यहाँ पे 5, यानी 26 के बाद 20 आए और 20 के बाद 15, यानी कि ओ आए तो मामला सही हो जाए। हमारा गलत लेटर कौन सा है? ऑप्शन बी, सी जो है गलत, क्योंकि ओ रख देंगे तब चीजें सही हो जाएंगी। कैसे? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ओ रहे तो पहले 6 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 2। निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? Which of the following groups of letters will complete the given series? तो ऐसे प्रश्न को क्या करना है? पहले टोटल नंबर आप गिन लीजिए, 1, 2, खाली स्थान को मिला के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 है तो ये 3-3 का ग्रुप बहुत कम चांस है, और ये 4-4 का ग्रुप बनने का सबसे बड़ा हमारा संभावना। अब आप क्या करेंगे? देखिए जहां पे डबल आया इसके पहले सी आया, तो यहाँ पे हमारा डबल ए के पहले यहाँ देखिए, इसी तरह डबल ए के पहले सी आया है। फिर यहाँ पे बी के बाद क्या आ रहा है? बी के बाद सी आ रहा है, तो यहाँ सी भर देते हैं। हमारा क्या बन जाएगा? ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी बी सी सी, ऑप्शन तीसरा। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर कंप्लीटिंग द गिवन सीरीज। तो क्या है यहाँ पे? 243, 5, 81, 15, 27, 45, 9, क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए यहाँ पे 2 सीरीज दिया गया है, जैसे 9 त्रिक 27, 81, 243। इसी तरह 5 तिया 15, 45, 45 तिया कितना हो जाएगा? 45 का 3 में मल्टीप्लाई करने पर 135, यानी ऑप्शन सी। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो गलत। क्या है? सीरीज 12, 8, 20, 18, 38, 4, 42, 14, 56 और 16, 72। तो देखिए यहाँ पे 14 का डिफरेंस या 16 का डिफरेंस, यानी यहाँ पे
38 में से 12 घटाएंगे 30, अब यहाँ पे 10 का डिफरेंस और यहाँ पे 8 का डिफरेंस, यानी हमारा सब एक सीरीज बन जाए। 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 12 का, अगर यहाँ पे 30 हो तब यहाँ पे 14 का डिफरेंस, फिर 16 का डिफरेंस, हमारा क्या हो जाएगा 38 की जगह पे, 38 की जगह पे जो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। क्या कर निर्देश दिए गए विकल्पों से लुप्त पद ज्ञात, जैसे ट्रिलॉजी आपका नॉवेल से, यानी नॉवेल जो होता है ट्रिलॉजी का पार्ट होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका एपिसोड जो होता है किसी सीरियल का क्या होता है, भाग होता है। 33 का जो संबंध आपका 36 से है वही 21 का बता, तो 3 और 3 ऐड कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 36। 2 व 1 को ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 9। कर उस जोड़े का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। फिंगर, फुट, तो जो सिंबल होता है वो फिंगर में पहना जाता है, कैप हेड में पहना जाता है, शू फुट में पहना जाता है, लेकिन टियारा जो होता है आपका सर में मुकुट जैसा हो, क्राउन जैसा, तो ये आपका कमर में नहीं पहना जाता। एक क्वेश्चन पे मैंने आपको कहा था कि आप जो है कंप्लेन करिएगा, क्यों करिएगा इसका देखते हैं हम लोग वीडियो में। एक निश्चित कोर्ट में लंदन को कह रहा है MPO लिखा जाता है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, इन ए सर्टेन कोड लंदन इज रिटेन एज MPOEP। लंदन को क्या लिखा जाता है, MPOEPO। एल में +1 करेंगे तब M आएगा, यानी सभी में +1 किया गया। इसी तरह आप को क्या लिखा जाएगा, अगर ये पूछता है एक किसका कोड है तब यहाँ से चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसका आंसर देखने का नहीं आएगा। आई में +1 करेंगे तो J आ जाएगा, बी में +1 करेंगे W आ जाएगा, ओ में +1 करेंगे PHISTZA। हमारा आंसर क्या होना चाहिए ए, लेकिन आपका आंसर क्या यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर की है इन सभी में से एक एक माइनस किया गया। HUNGRY, इसको जो है आंसर माना है, जबकि ए आपका आंसर नहीं होगा, ये तो कोड का उल्टा हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, इस पे एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर आई रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन गिवन बिलो, रजत, सुशील एंड नागेश प्ले फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। तो कितने लोग हैं ये देख लीजिए, रजत, सुशील, नागेश, रजत यहाँ भी है, नागेश यहाँ भी है, यानी नया कौन है, रामू, जो नया रहेगा उसको वो कर लिया जाएगा। फिर रजत भी हो गया, सुशील भी हो गया, नागेश भी हो गया, मयंक नया है, तो पहले इनका नाम हम लोग लिखते, रजत, सुशील, नागेश, मयंक, देखिए यहाँ पर इस तरह से करेंगे, टाइम तो अच्छा खासा लगेगा ही, करने का तरीका यही है, लेकिन हम ऑप्शन से भी चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं क्या कर रहा है,
सभी लड़कों द्वारा कौन सा खेला जाता है? तो हमने 5 लड़कों का नाम लिख लिया। अब हॉकी चेक करते हैं, क्या सभी लड़के खेलते हैं क्या? देखिए, रजत, सुशील एंड नागेश प्ले फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। रजत, सुशील एंड नागेश प्ले फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। फिर रजत, रामू एंड नागेश। रजत, सुशील एंड नागेश। फिर क्या है हमारा? रजत, रामू एंड नागेश प्ले हॉकी, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। तो हॉकी क्रिकेट तो था ही, बास्केटबॉल एक नया जुड़ा है। और आदमी कौन कौन है? रामू बढ़ गया है। रामू, हॉकी, क्रिकेट और आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कौन कौन खेलता है? रजत और नागेश। रजत, रामू, नागेश। तो रामू का हम लोग लिख दिए, रजत और नागेश का लिखना है इसके आगे बास्केटबॉल। अब देखिए अगला क्या है? रजत, सुशील, मयंक एंड नागेश। सुशील इसमें लिखा गया है, हाँ लिखा गया है। मयंक है, क्या खेलते हैं? फुटबॉल एंड क्रिकेट। मयंक जो है क्रिकेट भी खेलता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिकेट। तो मयंक भी क्रिकेट खेलता है। तो आप पाएंगे क्रिकेट सभी खेल रहे हैं। क्या? क्रिकेट जो है सभी खेल रहे हैं, हॉकी सभी नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट सभी खेल रहे हैं। देखिए रजत भी खेल रहा है, सुशील भी, नागेश भी, मयंक भी, रामू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट आपका सभी खेल रहे हैं। बाकी इसके बाद जो है 25 क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।